हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं हमेशा, मेरे मन में एक भाव रहते हैं कि कहीं जाएं न जाएं, लेकिन हम ऐसे विद्यालयों में ज़रूर जाएं जहां पर बच्चा मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ने का हौसला रखता है, जहां बच्चा अभाव में रह के भी राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम करता है। और हमारे पर्वतीय अंचलों में पढ़ने वाले बच्चे या शहरों में पढ़ने वाले बच्चे जो विशेष रूप से हिंदी मीडियम के अंदर हैं, उनके अंदर एक जज्बा होता है, उनके अंदर एक कैलिबर होता है। केवल उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। कहा किसी अच्छे वक्ता ने कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा, अभाव में रहने वाला बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता। कौन कहता है कि पर्वतीय आंचलों में पढ़ने वाला बच्चा इतिहास नहीं लिख सकता। और कौन कहता है कि इस बुल्लावाला इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा इस राष्ट्र को एक नई दिशा नहीं दे सकता। केवल आवश्यकता होती है अपने मनोबल को बढ़ाने की। केवल आवश्यकता होती है कि जिस समय हम इस विद्यालय में बैठे हैं, हमारे माता पिता, कितने लोगों को अपने माता पिता से प्यार है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए, हम विद्यालय में 8 घंटा कितना पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, लेकिन इतना तो सत्य है कि हमारे घर के जो सदस्य हैं, हमारी जो माँ है, हमारे जो पिता हैं, कई के माँ बाप शहरों में काम कर रहे हैं, कोई सरकारी में है, कोई प्राइवेट में है, कोई लेबरी भी करता है। लेकिन आप समझिए कि जिस समय हम विद्यालय में 8 घंटे के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, हम अपनी आत्मा से जानते हैं कि हम अपने लिए कितने सीरियस हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं। और कोई भी व्यक्ति या आपके जो मित्र हैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या जो आपके दोस्त आपको लगता है कि आपकी बहुत परम मित्र है, बहुत अच्छी दोस्त है, ये अगर आप एक बार क्लास में फेल हो जाएं, या भगवान न करे कभी आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, भगवान न करे कल आप इस क्लास में ही रुक जाएं, ये कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार तू फेल हो गया तो मैं भी यहीं रुक जाती हूँ, अगले क्लास में मैं नहीं जाती हूँ। केवल एक माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों का, केवल एक माँ होती है जो हमेशा, भले ही वो अपने जीवन को नष्ट कर दे, वो अपने लिए कुछ ना करे, वो इस दुनिया से चले जाए, लेकिन अपने बच्चों के लिए जीती है बेटा। तो जीवन में कुछ बातें आपने जरूर ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर हमें जीना है तो अपने माता पिता के बारे में सोचना है। जो अपने पेरेंट्स के लिए सीरियस नहीं है, जो अपने लिए सीरियस नहीं है, जो अपने माता पिता के बारे में नहीं सोच सकता, वो कभी किसी राष्ट्र का नहीं हो सकता। और जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो कभी किसी मित्र का नहीं हो सकता है। तो आज के टाइम पे 21वीं सदी में जब हम अनेक सोशल मीडिया से लेके एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जब हम मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ने की बात करते हैं, जब हम किन एज में जाके, कोई एनडीए में, कोई पुलिस में, कोई आर्मी में, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट में जाके अपना कैरियर बनाने की बात करता है, हमारी युवा पीढ़ी, हमारा यूथ जिस तरह से अपने रास्ते से भटक रहा है, इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस क्षेत्र को कौन बचाएगा? आप बताइए ना। आपका भाई, किसी का पुत्र, किसी का बेटा इस समय सियाचिन में शहीद हो सकता है, जम्मू कश्मीर के -डिग्री टेम्परेचर में देश की आन बान शान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जातिवाद के लिए वो शहीद हो सकता है। किसी के बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, किसी माँ के मांग का सिंदूर मिट जाता है, और हम ऐसी बातें करते समय अगर मुस्कुराएं तो वो इंसान नहीं, वो जानवर से भी बदतर हो सकता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर करुणा, दया नहीं, और जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, वो कभी श्रोता नहीं हो सकता। और जो अपने माँ बाप की बातों को अंगीकृत नहीं कर सकता, वो राष्ट्र के निर्माण में कभी भूमिका नहीं निभा सकता।